नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट प्रकाश यादव। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम जानेंगे इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल के बारे में। अन्वेषण, जांच और परीक्षण। इन्वेस्टिगेशन अन्वेषण को सीआरपीसी सेक्शन 2H में बताया गया है। आइए जानते हैं सीआरपीसी सेक्शन 2H क्या कहता है। अन्वेषण के अंतर्गत वे सब कार्रवाइयां हैं जो इस संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा या मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया है साक्ष्य एकत्रित करने के लिए। इन्वेस्टिगेशन एक ऐसी कार्रवाई है जो पुलिस अधिकारी द्वारा की जाती है या मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जिसको मजिस्ट्रेट ऑथराइज करते हैं इस काम को करने के लिए। इन्वेस्टिगेशन अन्वेषण एक प्रोसेस है, एक कार्रवाई है जिसका उद्देश्य साक्ष्य इकट्ठे करना होता है, एविडेंस कलेक्ट करना होता है। इसी को हम अन्वेषण की कार्रवाई कहते हैं। अन्वेषण का कार्य मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं किया जाता है। यह या तो पुलिस करेगी या एजेंसी करेगी जिसका काम इन्वेस्टिगेशन करना है, जैसे सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यह केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। इसका काम साक्ष्य इकट्ठे करना, पुलिस का काम साक्ष्य इकट्ठे करना है जिससे मामले को कोर्ट में साबित किया जा सके। आइए जानते हैं अन्वेषण का उद्देश्य क्या होता है। अन्वेषण का उद्देश्य जो भी अपराध हुआ है उसकी प्रकृति की जांच करना है। विचारण के प्रयोजन से साक्ष्यों को संग्रह करना, इकट्ठा करना है। घटनास्थल की जांच करना, उसका जायजा लेना, मामले के तथ्यों को एकत्रित करना, परिस्थितियों को सुनिश्चित करना, संदेहास्पद अपराधी की खोजबीन करना है। अपराध में इस्तेमाल सामान की जब्ती करना है, जैसे चाकू, बंदूक, तलवार, लाठी डंडे इत्यादि। जब पुलिस अन्वेषण कर लेती है तब इसकी रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष पेश की जाती है। न्यायालय जब इस रिपोर्ट को अपने संज्ञान में ले लेता है तब यह समझा जाता है कि न्यायालय ने इस पर जांच शुरू कर दी है। आइए अब जानते हैं इंक्वायरी के बारे में। सीआरपीसी सेक्शन 2G कहता है कि जांच से अभिप्रेरित है, विचारण से भिन्न ऐसी प्रत्येक जांच जो इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाए। जांच का कार्य मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा संपादित किया जाता है, संचालित किया जाता है। जांच विचारण करने के प्रयोजन से की जाती है। कई बार लोग अन्वेषण और जांच को एक ही मान लेते हैं, पर सीआरपीसी सेक्शन 2G के अनुसार इन दोनों कार्रवाइयों को अलग अलग माना जाता है। इंक्वायरी एक ऐसी कार्रवाई है जिसमें मामले की सत्यता का पता लगाया जाता है। इंक्वायरी न्यायालय या न्यायालय के अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई है जिसमें किसी मामले की तह तक जाया जाता है और उसकी सत्यता की जांच की जाती है। जांच विचारण करने के प्रयोजन से की जाती है। सबसे पहले पुलिस साक्ष्य इकट्ठा करेगी, सबसे पहले अन्वेषण होगा, फिर न्यायालय द्वारा, मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जाएगी, फिर न्यायालय उस पर विचार करेगा। अगर मैं और विस्तार से समझाऊं तो आपने संज्ञान शब्द सुना होगा कि न्यायालय द्वारा, मजिस्ट्रेट द्वारा मामले को संज्ञान में लिया गया। मजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त के विरुद्ध पेश की गई पुलिस रिपोर्ट पर विचार कर लेता है तो यह समझा जाएगा कि इस मामले को संज्ञान में लिया गया है, अर्थात जांच प्रारंभ हो गई है। आइए जानते हैं ट्रायल के बारे में। ट्रायल आपराधिक कार्रवाइयों की महत्वपूर्ण स्टेज होती है। न्यायालय या मजिस्ट्रेट जब तक आरोप तय नहीं करते, चार्ज फ्रेम नहीं करते, तब तक की कार्रवाई जांच की कार्रवाई कहलाती है। और आरोप तय किए जाने के बाद जो कार्रवाई कोर्ट में होती है वह विचारण है, वह ट्रायल है। सीआरपीसी सेक्शन 211 आरोपों के प्रारूप को विस्तार से बताया गया है। विचारण वह न्यायिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अपराध के अभियुक्त के दोषों का विनिश्चय किया जाता है कि वह दोषी है या निर्दोष है। मान लीजिए किसी व्यक्ति पर किसी के घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप है। न्यायालय जब सोच विचार करेगा तभी तो वह जजमेंट तक पहुंच पाएगा कि वह वास्तव में दोषी है या निर्दोष है। इसमें मुख्य बात यह है कि विचारण का कार्य किसी मजिस्ट्रेट द्वारा या किसी न्यायालय द्वारा किया जाता है। ट्रायल की महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका उद्देश्य मामले की दोष सिद्धि या दोष मुक्ति करना होता है। जांच के पश्चात चार्ज फ्रेम करने के बाद मजिस्ट्रेट या कोर्ट द्वारा की गई कार्रवाई जिसका परिणाम होता है दोष सिद्धि या दोष मुक्ति, कन्विक्शन या एक्विटल। अगर ट्रायल में दोष सिद्ध हो जाता है तो दोषी करार दे दिया जाता है। अगर दोष साबित नहीं होता है तो सभी दोषों से मुक्त कर दिया जाता है। तो मुझे उम्मीद है आप इन्वेस्टिगेशन,
इंक्वायरी और ट्रायल के बारे में अंतर जान चुके होंगे। अन्वेषण, जांच और परीक्षण, यह तीनों अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं। कई बार लोग इनको एक ही मान लेते हैं। और अधिक कानूनी जानकारी से पूर्ण वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें मेरे चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।